नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो दृश्य है अपने सामने आप देखिए, ये दृश्य है ईरान के आर्मी जनरल, इनके प्रेसिडेंट, इनकी सरकार के सभी लोग रो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग फ्यूनरल ऑब्जर्व कर रहे हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खमेनी का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऐतिहासिक दृश्य है क्योंकि 100 दिन की जब जंग चल रही थी तब ईरान अपने सुप्रीम लीडर खमेनी का फ्यूनरल नहीं कर पाया क्योंकि डर ये था कि जब ये सब इकट्ठा खड़ा होंगे मॉर्निंग के लिए, दुख मनाने के लिए, कहीं से इजराइल यूएस का एक मिसाइल ना आ जाए, लोग ना मारे जाएं। 100 दिन तक इनका फ्यूनरल नहीं हो पाया और अब फाइनली इनके फ्यूनरल के जो सीन्स हैं ये आपके सामने हैं। करीब 100 देशों ने यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं शोक प्रकट करने के लिए। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन नहीं गए, मगर रशिया ने अपनी तरफ से दिमित्री मेदवेदेव को भेजा है जो व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हैं। इनकी जो वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। आप एक बार वो कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन खुद यहाँ पर नहीं गए, ना रशिया के और किसी डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है। दिमित्री साहब तो आज के समय रशिया में कोई मिनिस्टर भी नहीं है, रशिया की गवर्नमेंट के मेंबर भी नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, रशिया की डेलीगेशन काफी बड़ी थी यहाँ पर, इनके कई ऑफिशियल्स, हाई लेवल ऑफिशियल्स यहाँ पर गए थे। और दिमित्री के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी मित्र हैं। ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब एक बार रशिया में रूल था कि बैक टू बैक व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, तो बीच में 4 साल के लिए पुतिन ने इनको बना दिया था रशिया का प्रेसिडेंट। और पुतिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन पे कितना ट्रस्ट करते होंगे कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया, खुद पुतिन बन गए रशिया के प्राइम मिनिस्टर। तो इनका यहाँ पर जाना मैटर करता है। रशिया क्लियरली ईरान के साथ खड़ा है और इनके साथ कंडोलेंसेस यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। आप देखोगे इवन जो इन्होंने कपड़े पहने हैं, कोई सूट पहन के नहीं आए, कोई वेस्टर्न सूट पहन के नहीं आए। जो इवन जो इनकी क्लोथिंग है ये काफी हद तक पर्शियन जो एस्थेटिक्स है, जो पर्शियन ड्रेस कोड है उसके हिसाब से दिख रही है। और आप मुझसे पूछेंगे कि भारत की तरफ से कौन गया यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं गए क्योंकि पीएम मोदी का एक बहुत ही पैक्ड फॉरेन कंट्रीज का भी एक शेड्यूल है। इन्हें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है, तो इसलिए पीएम मोदी यहाँ पर नहीं जा पाए। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ये अगर इनका शेड्यूल ना भी होता पीएम मोदी का, यहाँ पे पीएम मोदी का जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता क्योंकि आई थिंक इसमें यूएस, इजराइल, कई देश नाराज हो सकते थे। और अभी भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, ये वॉर समाप्त नहीं हुई है, ये बस युद्ध विराम है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे ही ये फ्यूनरल खत्म होता है अचानक से बड़ा एक ट्रिगर इवेंट हो और फिर से इजराइल और ईरान आपस में लड़ पड़े और यूएस को फिर से इंटरवेंशन करनी पड़े। अभी तक ये एज्यूम मत करिए कि ये युद्ध समाप्त हो चुका है। मोर इज येट टू हैपन। नाउ यहाँ पे पीएम मोदी अगर सिंस नहीं गए तो भारत को रिप्रेजेंट किया है बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स प्रतिभा मार्गरीटा ने। उसके अलावा एक वीडियो ये भी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर की बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है महबूबा मुफ्ती, वहां पे चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है इन द पास्ट, ये भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गई है इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। भारत में आप देखोगे जो शिया कम्युनिटी है वहां से कई लोग गए हैं इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए क्योंकि ईरान सिंस एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो जो शिया पॉपुलेशन है भारत में, इवन पाकिस्तान में भी, वो बहुत ही स्ट्रांगली फील करते थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद खमीनी के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत का डेलीगेशन आपको दिखेगा। और ये एक और मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ महबूबा मुफ्ती की। यहाँ पे आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती यहाँ पर कह रही हैं कि an honor for me to be in Tehran to express my deepest condolences and solidarity on the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, a revered leader who dared to stand against the tide and fought for the oppressed. Now ये सब चीजें देखने को मिली भारत की तरफ से, रशिया की तरफ से, वेरियस और कंट्रीज की तरफ से, इवन सऊदी अरेबिया की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया था शोक प्रकट करने के लिए। जबकि सऊदी अरेबिया ने अपना जो लैंड है ये यूएसए को दिया ताकि यूएस फाइटर जेट्स यूज कर सके अगेंस्ट ईरान और वेरियस और टाइप के मिलिट्री ऑपरेशन जो है यूएसए के ये सऊदी अरेबिया की धरती से कंडक्ट किए गए थे अगेंस्ट ईरान,
तब भी सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन यहाँ पर भेजना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और एक तरफ तो ईरान में ये हम देख रहे हैं कि फ्यूनरल हो रहा था, दूसरी तरफ हमने ये भी नोटिस किया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. ना पहले तो ये अमेरिकन को बता रहे हैं, अमेरिकन सेना को बता रहे हैं प्राइमरली, ये यूएसए 2 बार विश्व युद्ध जीत चुका है और ये काफी हद तक सही बात भी है। वर्ल्ड वॉर 1 में आप अगर देखें तो यूएसए विनिंग साइड में था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये लोग जीते थे, नाजी जर्मनी और जापान को हरा दिया था। फिर ये कहते हैं कि इन लोगों ने कोल्ड वॉर भी जीती थी, जो एक काफी हद तक सही बात है क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था, टूट गया था 1991-1992 के आसपास। तो बिल्कुल यूएसए दोनों वर्ल्ड वॉर जीता है, यूएसए कोल्ड वॉर भी जीता है। We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, आपने नोटिस किया। इन्होंने कहा कि वेनेजुएला को तो एक दिन में ही हरा दिया था हमने, मदुरो को कैप्चर कर लिया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला लिटरली यूएसए का एक पपेट कंट्री बन गया है, जो यूएस कंपनीज वहाँ पर चाहती है वहाँ पर हो रहा है। फिर ये बात करते हैं ईरान की कि वी नॉक द हेल आउट ऑफ ईरान। नाउ टेक्निकली दैट्स नॉट करेक्ट। अभी भी ईरान काफ़ी हद तक बना हुआ है, जहाँ पर उनकी पावर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, वो लोग अपनी पावर एक्सर्ट कर रहे हैं। ईरान अभी तक हारा नहीं है, बट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को बस एक हफ्ते का थोड़ा एक ब्रेक दिया है ताकि अपना जो फ्यूनरल है सैयद अली खमेनी का, सुप्रीम लीडर, जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे ईरान के, बस उनका फ्यूनरल ये लोग कर लें। उसके बाद मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इजराइल को बातचीत समझ में नहीं आई यूएस और ईरान के बीच में, इनको लगा, इजराइल की सरकार को लगा कि यूएस इजराइल के जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा, तो उस केस में बिल्कुल सिचुएशन खराब हो सकती है। अ लॉट ऑफ अगली थिंग्स कैन हैपन। बिल्कुल इजराइल एक बड़ा आक्रमण कर सकता है ईरान पर। ये बस जो भी अभी हम शांति देख रहे हैं, ये प्राइमरली मैं कहूंगा फ्यूनरल के लिए ही है, क्योंकि ईरान में दुनिया भर से, चाइना, इंडिया, रशिया, वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज, इवन कई यूरोपियन कंट्रीज से कई जो ये ऑफिशियल्स एक एक करके आएंगे शोक प्रकट करने के लिए। इस बीच अटैक करना ठीक नहीं रहेगा। सो जो ये फ्यूनरल है, ये जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखोगे पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपना प्रधानमंत्री भेजा है। जी हाँ, शहबाज शरीफ खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, यूएसए जो इन द फ्यूचर करने वाला ईरान के साथ, इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा पाकिस्तान पर। जब भी पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री में यूएसए ने बॉम्बिंग करी है, पाकिस्तान पर इसका एक ह्यूज इंपैक्ट आया है कि अल्टीमेटली कुछ बॉम्बिंग फिर पाकिस्तान पर भी हुई है, चाहे ड्रोन स्ट्राइक्स हो या कुछ और हो। बहुत सारे रेफ्यूजी आ जाते हैं पाकिस्तान में। तो आई बिलीव पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे जाना क्लियरली दिखाता है कि ये जो वॉर है यूएस ईरान की, जो अभी के लिए कुछ मैं कहूंगा बस पॉज हुई है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। और भारत ने सिंस यहाँ पे कोई बड़ा डेलीगेशन नहीं भेजा, इससे ये भी साफ साफ लगता है कि हमें भी पता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ये फ्यूनरल निपटेगा, क्लियरली या तो यूएस एक बड़ा डिसाइसिव अटैक करेगा इजराइल के साथ, या फिर एक लंबी वॉर हो सकता है, कई सालों तक चलती रहेगी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, और यूएस ऑब्वियसली ईरान की बॉम्बिंग उस दौरान करता रहेगा। और इस वीडियो में वैसे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खमेनी, इन्हीं का फ्यूनरल हो रहा था। जब इन पर मिसाइल अटैक किया गया था तब इनके एक 14 महीने की एक ग्रैंड डॉटर भी थी, उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे उनकी जो फोटो है ये दुनिया के सामने शेयर करी गई। ये ईरान के सुप्रीम लीडर की ग्रैंड डॉटर थी और ये इनका कॉफिन यहाँ पे आप देख पाएंगे। अल्टीमेटली ईरान में हजारों लोग मरे हैं, भारी नुकसान हुआ है इस देश का, और एज ए ह्यूमन बीइंग दुख लगता है देखकर कि काश हम सब ये डिफरेंसेस पीसफुल तरीके से सुलझा पाते। बट अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि अभी बहुत सी और कैजुअलिटीज ईरान में और परहैप्स इवन बाकी देशों में देखनी होगी। द वॉर विल प्रोबब्ली गो ऑन। कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं,
क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।